अच्छा, आप सोचिए कि गवर्नमेंट से आपको 20 बाई 20 स्क्वायर फीट की एक ज़मीन मिले और उस पर आप खुदाई करें, खुद करें या लेबर से कराएं। आप 5 फीट, 7 फीट, 8 फीट, 10 फीट की खुदाई करें और आपको कुछ कंकर और मिट्टी से मिले हुए एक लेयर मिले 1-1.5 फीट का, और उसको जब आप धो करके बीने तो उसमें से आपको डायमंड्स मिले, हीरे मिले। जी हाँ, पन्ना मेरा बर्थ प्लेस है, जहाँ पे मैं बचपन से लेकर के जवान हुआ हूँ, अपनी एजुकेशन ली है। उस पन्ना की धरती में ऐसी एक बेल्ट है, ऐसा एक क्षेत्र है जहाँ पर कोई भी चाहे एक हीरे की खदान खोद सकता है। जो डिस्ट्रिक्ट डायमंड ऑफिस है, वहाँ से आपको एक परमिशन लेनी होती है। आपको 20 बाई 20 स्क्वायर फीट की ज़मीन लीज पर दी जाती है। आप वहाँ पे खुदाई कर सकते हैं। खुदाई करने के बाद किसी को 2 फीट में, किसी को 7 फीट में, किसी को 10 फीट में, किसी को 15-20 फीट में एक 1-1.5 फीट मोटी एक लेयर मिलती है, जिसको हम चाल कहते हैं। और उस चाल में कुछ मिट्टी मिले हुए था, छोटे छोटे कंकर पत्थर होते हैं। उसको धोया जाता है। धोने के बाद लेबर से या किसी के द्वारा उसमें उसकी बिनाई की जाती है। जैसे हम लोग गेहूं चावल से कंकर ढूंढते हैं, उस तरीके से उस चाल से हम जब उसको बीनते हैं तो हमको छोटे छोटे, बड़े बड़े कई प्रकार के हीरे मिलते हैं। अभी आप लोगों ने कई समाचार में देखे होंगे कि पन्ना में जो है इतने कैरेट का हीरा मिला किसी कृषक को, किसी मजदूर को। तो बहुत से लोग हैं जो इस प्रकार की खदान लगा करके और अच्छे किस्म के हीरे उन्होंने पाए हैं और उनको अच्छा खासा एक पैसा रॉयल्टी के रूप में गवर्नमेंट से मिला है। मैं कुछ दिनों पहले एक व्यक्तिगत काम से पन्ना गया हुआ था। मेरे एक मित्र के बुलावे पर मैं उनके घर गया और उन्होंने मुझे लंच के लिए बुलाया था। और जाने के बाद उस एरिया में भी गया हूँ जहाँ पर इस प्रकार के खदान होते हैं। पन्ना में ही नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का जो डायमंड माइंस है वो ओपन कास्ट माइन कहलाता है। वहाँ आज से नहीं, जब से मैं पैदा हुआ तब से, उसके पहले से जो है वो माइंस है। उस माइंस में कई बार गया हूँ। वहाँ की प्रोसेस अलग हैं, वो बहुत विशाल प्रोजेक्ट है। मैं उतले खदानों की बात कर रहा हूँ जहाँ पे कोई भी सामान्य आदमी, आप, हम, कोई भी जो है हीरे खदान खोद सकते हैं। ये एक अलग बेल्ट है। ये जो नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का है माइन, वो पन्ना के वेस्ट में है। और जिसकी बात मैं कर रहा हूँ वो पन्ना के ईस्ट में है। एक बेल्ट है, बहुत लंबी बेल्ट है, 40, 50, 70, 100 किलोमीटर की एक बेल्ट है। उस बेल्ट में इस प्रकार के कुछ जो गांव आते हैं, उस गांव के लोग अपने ही खेत में भी खदान खोद लेते हैं, उस बेल्ट में जिनका खेत आता है। लेकिन उसके लिए गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। तो उसकी खुदाई कैसे होती है, उसको कैसे किया जाता है, तो मैं वहाँ के ही जो मेरे मित्र हैं, वहीं के उसी क्षेत्र के रहने वाले, मैं उसके मुँह से आपको सुनाता हूँ कि ये डायमंड्स यहाँ से कैसे निकलते हैं और उसका उत्खनन आम जनता, आम पब्लिक, कोई भी व्यक्ति कैसे कर सकते हैं। चलिए आइए सुनते हैं। अरे सुनो ना, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना प्लीज। अरे सुनो तो, नोटिफिकेशन बेल आइकॉन भी दबा देना, तो हमारे वीडियो तुरंत आप सभी लोगों तक पहुंच जाएगी। इसके बारे में कुछ बताइए कि इसका प्रोसीजर क्या है। मतलब कोई अगर हीरा खदान खोदना चाहे तो क्या करना पड़ता है इसके लिए लोगों को? देखिए, खदान खोदने के लिए तो पहले तो परमिशन लेना पड़ता है। शासन इसके लिए विभाग बनाए हैं, हीरा विभाग। तो हीरा विभाग से आपको अगर प्राइवेट भी ज़मीन है किसी की तो वो पट्टे की होनी चाहिए, या फिर शासकीय जो इधर उधर की जो ज़मीन रेवेन्यू की पड़ी है वहाँ के लिए भी वहाँ से हीरा विभाग पट्टा देते हैं। अब उसमें 25 बाई 25, 50 बाई 50 या 100 बाई 100 का खदान आपको खोदना है तो उसके हिसाब से वो पट्टा बना देंगे या रजिस्ट्रेशन कर देते हैं। उसमें आप एक व्यक्ति भी पट्टा ले सकते हैं या फिर कई लोग भी उसमें शामिल हो सकते हैं। 3-4 लोग पार्टनर भी होके खदान खोद सकते हैं। खदान 2-3 प्रकार के हैं। उथली खदान है जिसमें वो ककरू, जिसको साधारण भाषा में हम लोग चाल भी कहते हैं, और एक खदान है जो गहरी होती है, उसको मुड्ढा खदान बोलते हैं। मतलब 2 प्रकार के खदान कहलाए। एक तो चाल वाला खदान जो 10 फीट 15 फीट पर जाकर के आपको एक वो लेयर मिलता है जहाँ पे हीरे मिलते हैं खुदाई के बाद। और एक मुड्ढे वाला होता है जहाँ पर वो थोड़ी गहरी रहती है, गहरी होती है। वहाँ पे जाकर के चट्टान का एक लेयर मिलता है और उन चट्टान को तोड़ करके और फिर उसको क्रैश करके उसमें से हीरे निकलते हैं। 2 प्रकार के हो गए। जी। तो उस चट्टान को, उसको क्या है, थोड़ी गहरी होती है, 25-30 फीट नीचे जाना पड़ता है। मशीनों से भी खुदवाते हैं लोग बाग, मजदूरों से भी खुदवाते हैं। तो आजकल ज़्यादातर मशीनों से जल्दी के कारण खुदवाते हैं। उसको पत्थर निकलवा के फिर वो क्रश करवाते हैं क्रेशर मशीन द्वारा, छोटे छोटे टुकड़ों में
बनाते हैं। उसके बाद उसको फिर साफ़ करना पड़ता है, उसमें मिट्टी धूल वगैरह ये सब रेत वगैरह आ जाती हैं, तो उसमें आपको पानी से अच्छे से साफ़ करना पड़ता है। तो उसके लिए अलग से वो छन्नी आती है जालीदार, और उसमें भर के और पानी में जाके उसको बढ़िया साफ़ करके और समतल ज़मीन पर लीप कर, ज़मीन को साफ़ सुथरे लीप कर उसको जो धुले हुए स्टोन है, ककरू है, ककरू नहीं सॉरी ककरू भी हो सकता है, या फिर जो हम अभी आपको मुड्ढा की बात कर रहे हैं, तो छोटे छोटे मुड्ढे के टुकड़ों को उसको बिछाते हैं, सुखाते हैं। सूखने के बाद 1-1.5 घंटे बाद सूखने के बाद अच्छे से जब सूख जाता है, उसका पानी जब सूख जाता है, तो फिर उसको 4-5 लोग मिलके 6 लोग मिलके उसको धीरे धीरे बीनते हैं चावल की तरह। और बीनने के बाद उसमें से फिर छोटे बड़े जो भी है, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। ये ज़रूरी नहीं है कि रोज़ बिनाई हो तो रोज़ ही आपको मिल जाए। तो कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि खदान खोदा आपने और एक भी हीरे नहीं मिले, हाँ ऐसा भी होता है। तो उसमें पैसे डूबते होंगे लोग। हाँ बिल्कुल डूबते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि 2-4-10 फीट खोदा आपको हीरे मिल गए। हाँ हाँ अभी टीवी पर आया था कि एक बहुत बड़ा सा हीरा मिला है पन्ना में, अक्सर मिलते रहते हैं, ऐसे समाचार आते रहते हैं। जी तो ये इसी एरिया के खदान से मिले हैं? जी हाँ, इसी एरिया की खदान से है, लेकिन वो मुड्ढा खदान की नहीं है। अच्छा, वो उथले खदान के थे, वो 10-15 फीट के नीचे वाली जो। अच्छा, बड़े बड़े हीरा तो आपको उथले खदान पर भी मिलते हैं, मुड्ढा खदान में भी मिलते हैं। मतलब ये कोई गारंटी नहीं है कि उथले खदान में ही बड़े हीरे मिलेंगे और मुड्ढा वाले में ही बड़े हीरे मिलेंगे, कहीं भी मिल सकते हैं। कहीं भी मिल सकते हैं, कहीं भी। तो ये पन्ना क्षेत्र का, पन्ना में जो ये बृजपुर, दमचुआ, बरगड़ी और ये जो हाटूपुर वाला क्षेत्र है, इस एरिया में ये जो एक बेल्ट टाइप का है, मुझे लगता है रॉक्स के बेल्ट होंगे। जी जी जी। ये और लेकिन इसकी डेप्थ कहीं कहीं पे कम है, कहीं ज्यादा है, कहीं 5 फीट 10 फीट में भी मिल जाता है, कहीं 30 फीट 60 फीट में भी मिल सकता है। हाँ, जो 30-60 फीट वाले जो है वो भी ककरू वाली खदान है। वो थोड़ी ज्यादा गहरी होती है, और जैसे जैसे थोड़ा नीचे तरफ जाएंगे वो गहरी मिलेगी, लेकिन उसमें हीरे मिलने के अधिकांश संभावनाएं रहते हैं। अच्छा जी। और ये यहीं पे बगल में जो रमखिरिया करके हैं, एनएमडीसी का पहले माइंस चलता था यहाँ पर, वो उथले खदान है, उथले खदान के रूप में है, वहाँ पे रॉक्स नहीं है उस टाइप के। नहीं, रमखिरिया में भी 2 प्रकार की हैं। अच्छा। उसमें क्या है कि पहले जो 10-15 फीट में भी एक जो चाल है, ककरू है, उसको भी हम लोग साफ करके छनवाते बिनवाते हैं, और एक 25-30 फीट नीचे भी जाकर उसकी लेयर मिलती है, तो उसमें 100% हीरा मिलने के चांसेस रहते हैं। और ऊपर वाले में कभी मिलते हैं कभी नहीं मिलते। जिनके पास मान लीजिए लागत कम हो, पैसे कम हो, तो ऊपर ही खोद के छानबीन के वो छोड़ देते हैं। मिल गया ठीक है, तो फिर अंदर तक नीचे तक जाते हैं। इसका अच्छा, जैसे मान लीजिए मैंने ऐसा गवर्नमेंट से लिया जी, 25 बाई 25 का एरिया लिया और मैंने खदान खोदा और मेरे को हीरा मिला, फिर मैं उस हीरे का क्या करूंगा? उसको इस शासन के उस विभाग में जमा करना पड़ेगा, हीरा विभाग में। और फिर उसकी जो शासन की जो उसमें नियम है, जितना भी उनका टैक्स काटने के बाद फिर आपको वो पेमेंट करती है। ऑक्शन होता है इसका? ऑक्शन होता है, नीलाम होता है। ऑक्शन में भी कोई भी भाग ले सकता है? नहीं, वो रजिस्टर्ड आदमी भाग लेंगे उसमें। अच्छा, जो रजिस्टर्ड होगा वो जी, जो व्यापारी है वो उनका भी रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। वो उनको ऑक्शन में जो उनका परमिशन रहता है, ऑक्शन में बैठेंगे वो व्यापारी, और वो उनकी फिर जो भी उसकी रेट है, उसको मापदंड है, उसको रेट फिर वो 2-4 लोग अब कभी 10,000, 15,000, 20,000 जो हाई रेट पे जाएंगे, शासन उस हिसाब से पेमेंट करते हैं जी। पन्ना में जो विश्व प्रसिद्ध हीरे मिलते हैं, जो पूरे वर्ल्ड में लोग जानते हैं कि पन्ना की वर्ल्ड में अलग ही क्वालिटी होती है। क्वालिटी है ना, क्वालिटी है, हार्डनेस भी है इसकी। जो यहाँ की जो डायमंड है, एक तो प्योरिटी है, क्लियरिटी है, देन हार्डनेस। और सबसे ज्यादा महंगा हमें लगता है इसी क्षेत्र के डायमंड से ही मिलते हैं। जी। पन्ना में नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का एनएमडीसी माइंस भी है, जो वो ओपन कास्ट माइन है, बट वहाँ पे एक ड्रम, तो वो तो एनएमडीसी द्वारा संचालित है। वहाँ पे हम पब्लिक की कोई भागीदारी नहीं है, वो तो उनके द्वारा होता, भारत शासन का जी, वो तो जी तो उसके द्वारा होता है जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, जानकारी मिली, अच्छी जानकारी दी आपने। थैंक यू, नमस्कार।